ओम शांति। मीठे बच्चे, माया रूपी दुश्मन तुम्हारे सामने है। माया के रूप में दुश्मन। तुम्हें इसलिए बहुत बहुत संभाल करनी है उससे। अगर चलते फिरते भी माया में फंस गए, अगर चल रहे हो, बाबा की तरफ चल रहे हो, चलो, सामने दुश्मन आया, आप फंस गए, तो आप खुद ही अपनी तकदीर को लकीर लगा लोगे। जो कुछ आपके भाग्य में, तकदीर में बन रहा है, बिगड़ जाएगा। बेवजह कोई कारण नहीं है, बस तक माया से आपने संभाल नहीं की, अटेंशन नहीं दिया कि मुझे क्रोध नहीं करना है। कोई कितना ही प्रोवोक करे, कितना ही मुझे उकसाए, कोई कितना ही मुझे लालच दे, मुझे उसमें नहीं फंसना है। कोई भी विकार हो, चाहे परिस्थिति आएगी, वो आपको फंसाने के लिए आएगी, आपकी परीक्षा के लिए आएगी। इसीलिए उससे बहुत संभाल करो। आप फंसे तो गए। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? मुख्य उत्तर है तुम्हारा पढ़ना खुद और अनेकों को पढ़ाना। अब यही एक मुख्य काम बचा है, मुख्य कर्तव्य है। मुख्य कर्तव्य होता है ना, मेरा मुख्य काम है, वो पहले हो जाए, फिर मैं सब देख लूँगा, जिसके लिए मैं आया हूँ। जैसे दिखाते राम का काम रावण को मारना है, मुख्य काम हो जाए, फिर तो सब होता रहेगा बाद में। जिस हेतु धर्म की स्थापना हो जाए, अधर्म का विनाश हो जाए। हमारा वैष्णव होने का यही है। हमारे अंतःकरण में हमारा मुख्य क्या काम है? ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना। इससे क्या होगा? स्थापना होगी हमारे अंदर स्वधर्म की, दिव्य गुण प्रकट होंगे, दिव्य शक्तियां आ जाएंगी। इस समय सभी बच्चे तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। अब तुम कोई आसुरी मत पर नहीं हो। अब तुम्हारा जन्म बदल गया है, तुम द्विज हो गए हो। तुम्हारा एक शरीर होते हुए भी दूसरा जन्म हो गया है। तो तुम ईश्वरीय मत पर हो। अब तुम्हें आसुरी मत पर ध्यान देना ही नहीं है, वो गिराएगी आपको कि नहीं। मैं तो धर्म के, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। अब राम की तरह सबने, हमने क्या प्रतिज्ञा की है कि हम निश्चर विहीन इस माही को करेंगे, इस पृथ्वी को, इस शरीर को, इस जन्म को, इस श्वास समय संकल्प को, जो हम हैं इस समय, इसके अंदर से विकार रहित कर देंगे। ईश्वरीय मत पर चलेंगे। इसके लिए तुम्हें कोई जंगल नहीं जाना है। जैसे दिखा दिया, उनका वनवास हुआ 14 वर्ष, जंगल गए, तब उन्होंने अंदर घुस घुस करके रावण को ढूंढा, मारा, दैत्यों को पकड़ा। तो तुम्हें कोई जंगल नहीं जाना है। गौर गृहस्थ में रहते शांति में बैठना है और मुझ बाप को याद करना है। यही घर अंदर जाना है, यही जंगल में जाना है। रात दिन
जब समय मिले, जब नींद खुले, बैठ जाओ। क्या करना है? युद्ध करना है, मारना है। भय को, चिंता को, दुख को, अशांति को, टेंशन को, विकार के विचार को मारना है मुझे, ढूंढ ढूंढ के मारना है। ये युद्ध है तुम्हारा। और ये जंगल जाकर नहीं होगा, ये घर में रहकर होगा, घर गृहस्थ में रहकर। अल्फ और वे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। पढ़ाई दो ही शब्द की है, परमात्मा की याद और उसके गुणों की ताकत। वे माने बादशाही, अल्फ माने बाबा, अल्लाह। बस दो ही है। भगवान और उसकी शक्तियाँ मेरी हो जाएं, मुझ में आ जाएं, मैं रावण से राम हो जाऊं, मैं कंस से कृष्ण हो जाऊं। और मुझे घर गृहस्थ में रहकर ये करना, ये नहीं मैं तो पहले लंगोटी लगाऊं, जंगल भागूं, कपड़े उतार दूं, तिलक लगा लूं, या कोई और क्रिया में फंस जाऊं तो करूं नहीं। फिर करना है। ओम शांति। यह बाप भी ब्रह्मा द्वारा तुमसे कह सकता है, यह बाप जो परमात्मा पिता है, जो तुम्हारा है, जिसने तुम्हें मत दी है, श्रीमत दी, वह कहता है बच्चे गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह हो, मॉर्निंग अच्छी हो जाए, तुम्हारा दिन शुरू हो रहा है। यह बच्चों को भी रिस्पॉन्स फिर बाबा के लिए देना पड़े, यह है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन करने का तरीका। बाबा कुछ कहे तो बच्चे स्वीकार हैं, हाँ बाबा गुड मॉर्निंग। हमारी सुबह, हमारा दिन, हमारा सतयुग त्रेता हमारा अच्छा जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग, दिन अच्छा जाएगा, मॉर्निंग अच्छी होगी, अच्छी ही होती है मॉर्निंग। जो जो नए आए हैं वह जब तक पक्के नहीं हो जाते हैं तब तक उनके अंदर कुछ न कुछ पूछते रहने की फुदक रहती है। क्वेश्चन क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ये पढ़ाई है, इसमें तुम्हें हर बार याद रखना है भगवानो बाच लिखा है। क्या लिखा है पढ़ाई में? भगवान बोलता है, बाबा कुछ कहता है। और भगवान कोई शरीरधारी नहीं, भगवान निराकार है, वो कह रहा है। बाबा अच्छी रीति पक्का करा रहा तुमको, करो पक्का इसे कि तुम्हें निराकार हो तुम, और तुम्हारी बात निराकार से हो रही है, तुम ईश्वरीय फैमिली हो, तुम्हें ईश्वरीय मत पर चलना है। इसको समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ माया का बहुत भवका है, जोर है। यहाँ यह बात बिल्कुल नहीं है। बाबा तो तुम्हें समझा रहा है, जिन बच्चों ने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही दौड़ते हुए आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्यों आएगा क्यों नहीं, कुछ मत, तुम याद करो
आ जाएंगे जिन्हें आना। निश्चिंत हो जाओ, आप ही आएंगे। और तुम्हें ये भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि फलाना चला ना जाए, इसको पकड़े। कई बार होता है ना, लोगों को लगता होगा आश्रम वालों में कि अरे ये वाला ग्राहक अच्छा है, ज़रा चला ना जाए, ये बच्चा अच्छी सेवा कर रहा है। कुछ लालच रखोगे तो ये आपके अंदर आएगा कि वो चला गया तो दिक्कत आ जाएगी। बाबा कहता है चला ना जाए, इसको हम पकड़ें। अरे चला जाए तो चला जाए, यहाँ तो वही सक्सेस होगा जो जीते जी मर जाएगा। तुम भी मर जाओ। तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, आ जाए कि चला जाए कि ना चला जाए, कि रोक लूँ कि खुशामद कर दूँ। खुद की सोचो। बार बार मरने की बात है, बाबा ने गोद लिया है, तुमने नहीं। हम सबको किसने गोद लिया है? किसी मनुष्य ने लिया है क्या? भगवान ने लिया है। वही एडॉप्ट कर रहा है और वही वर्षा देगा। बच्चे माँ बाप के पास में लौकिक में जब आते हैं तो वह अपने वर्षे की लालच पर आते हैं। लेकिन कभी देखा है आपने कि कोई साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास किसी गरीब ने उसे गोद लिया हो? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाओगे? जब भी करते हैं तो साहूकार ही एडॉप्ट करते हैं ना, कोई गरीब नहीं। यहाँ पर भी तुम बच्चे यह समझो, शिव बाबा सबसे साहूकार है। हमको स्वर्ग की बादशाही देने के लिए वही एडॉप्ट कर रहा है। रोज आओ, मेरी गोद ले लो, मेरे जैसे बन जाओ, सर्वशक्तिमान। तो फिर हम क्यों न उसका बने? तुम्हें शिव बाबा के प्रति ईश्वरीय मत लेने की और उसकी बादशाही लेने की बहुत ही लालच होनी चाहिए। हर एक बात में लालच होनी चाहिए कि मुझे तो बाबा से शक्ति लेनी है, बाबा के गुण धारण करने हैं, बाबा का ज्ञान लेना है। जितना जितना तुम पढ़ते जाएंगे उतनी तुम्हारी लालच बढ़ती जाएगी। और शक्तियाँ और ज्ञान और गुण। क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि शिव बाबा ने ही हमको एडॉप्ट किया है। जानते हो ना तुम? बेहद का वर्षा देने के लिए। बाबा कहते, बच्चे तुम सबको फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक मैं एडॉप्ट कर रहा हूँ और 5000 वर्ष पहले माफिक ही वर्षा दूंगा। तुम भी यह समझो और स्वीकारो, बाबा हम आपके ही हैं।
तुम दूसरों के चक्कर में मत फंसो, वो किसका है, वो चलाना जाए। हम आप ये स्वीकार लो खुद के लिए। हम 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, दिखावे के नहीं हो, यथार्थ। तुम्हें ये अंदर से नशा आ जाए, प्रैक्टिकल। ये प्रजापिता अभी तो नामी ग्रामी है ना, यह भी जब तक खुद शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता यह भी नहीं बन सकता ब्रह्मा। वैसे ही तुम सब बच्चे भी जो जो शूद्र से ब्राह्मण बनोगे वही देवता बन सकोगे। इसीलिए पहले ब्राह्मण बनो, द्विज बनो। जीते जी तुम परमपिता परमात्मा के याद में रहो। गृहस्थ में रहते हुए भी शांत में बैठ बाबा को ही याद करो। और तुम्हारे बुद्धि में ये चक्र फिरता रहे कि हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, हमको हर हालत में देवता बनना है। यानी हम ब्राह्मण बन गए, बहुत है, रुक गए। देवीय गुण धारण करने हैं, देवीय ज्ञान, देवीय शक्तियां जो हमारे अंदर चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कैसी भी हो। जब आती जाएंगी तो आपको समझ में आएगा, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि आप कैसे उड़ने लगे, कैसे प्रकट होने लगे, कैसे कोई भी रूप बदलने लगे, कैसे आपके अंदर वो ताकतें आ गई, कहाँ से आ गई वो शक्तियाँ। ये तुम्हें 100% पक्का विश्वास होना चाहिए कि अभी हमको ही देवता बनना है ब्राह्मण से। सतयुग में हम ही राजा बनेंगे और राज्य करेंगे। वो सामर्थ्य होगी हमारे अंदर कि पूरी पृथ्वी में न मिलिट्री होगी, न पुलिस होगी, न कोई अलग से ज्यूडिशियरी होगी, और फिर भी हमारी बात मानकर सब अपने सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे। सबों का शासन जो है अनुशासन में आने से ख़त्म हो जाएगा। किसी के ऊपर कोई शासन नहीं होगा, कोई किसी का गुलाम, सब स्वतंत्र हो जाएंगे, कोई परतंत्र नहीं, न विकारों का, न मनुष्यों का, न प्रकृति का, न इंद्रियों का, किसी का दास नहीं होगा। कोई उदास भी नहीं होगा। तो दास तो तब बनेगा जब उदासी होती है, तो दास बनना पड़ेगा। हमें सतयुग में जाना है, इसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना जरूरी है। यहाँ सब सबके गुलाम बन गए। कोई इंद्रियों का गुलाम तो सभी हैं, आँख का, नाक का, कान का, मुंह का, शरीर का गुलाम है सब आत्माएं। काम क्रोध लोभ मोह के गुलाम है, लालच छल कपट के गुलाम है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूरी है, गुलामी से छूटना है। पूरा निश्चय नहीं बैठेगा तो फिर तुम इस ज्ञान से बाहर चले जाओगे। पूरा निश्चय होना चाहिए, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कई बच्चे कच्चे हैं इसीलिए गिर जाते हैं। विश्वास नहीं होता कि हम ईश्वरीय बन गए हैं, हमारा ईश्वरीय मत पर चलने के लिए जन्म हुआ है, हम अब शूद्र नहीं है, अब हम ब्राह्मण बन गए हैं और हमें आगे चलना है, देवता बनना है, हमें वापस शूद्र नहीं बनना है। लेकिन जो नहीं समझ पाते, कच्चे रह जाते, वो गिर जाते, गिरते हैं तो फिर शूद्र बनते हैं, तो हट जाते हैं।
कच्चे गिरेंगे, लेकिन यह गिरना भी ड्रामे में नूद है। अनेक सब नहीं पकेंगे, सब नहीं नंबर 1 चले जाएंगे, नारायण बन जाएंगे। कच्चे होंगे, पकेंगे, फेल होंगे लोग, ड्रामा में नूद है। उसके पीछे माया दुश्मन सामने खड़ी ही है, जिसको भी लूज देखेगी उसको हप कर लेगी। चाहे वो शेर हो या कोई शिकारी जानवर हो, सब दौड़ते हैं हिरने, अगर वो आ जाता है तो। लेकिन एक शिकार कर पाता है, उसके पीछे कारण क्या है? जो कमज़ोर है उसका शिकार हो जाता है। लंगड़ा लूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई नहीं दौड़ पाया, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, खा लिया जाएगा। वो सरवाइव कर ही नहीं सकता। वैसे ही माया हमारे पीछे छोड़ी गई है जानबूझ करके बाबा के द्वारा, कि अगर कोई कच्चा है, कोई लंगड़ा लूला है, कोई नहीं चल पा रहा है ईश्वरीय ज्ञान में, कहीं गड़बड़ हो रही है, उसको माया खा लो तुम, वो हमारे काम का नहीं है। माया दुश्मन सदैव सामने ही है, वह आपकी तरफ, आपको अपनी तरफ खींच लेती है। इसीलिए बाबा कहते, घड़ी घड़ी पक्का कराते, बच्चे चौकन्ने रहो, माया में कभी भी फंस नहीं जाना, चौकन्ने रहो, अलर्ट 24 घंटे। क्या सोचा, क्यों सोचा, क्या बोला, क्यों बोला, क्या किया, क्यों किया, चौकन्ने हो जाओ। चाहे विचार आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये ऐसा नहीं आना है, ऐसा आना है। ईश्वरीय मार्ग पर चलोगे तो निर्विघ्न बैठे रहो। माया भी आवे, शेर भी आवे, तुम्हारी सवारी बन जाएगा, तुम्हें खाएगा नहीं। माया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। फिर अलर्ट हो तब। इसलिए दिखाया दुर्गा बन गए तो वो उसकी गुलाम है, और दुर्गुणों को मारा नहीं है। दुर्गा बने नहीं हो, दुर्गुण कोई है तो वो तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी सवारी नहीं बनेगा। वही शेर। घड़ी घड़ी पक्का करो, कहीं तुम माया में फंस तो नहीं जाते हो। घड़ी घड़ी पक्का। अगर फंसोगे तो अपनी तकदीर को लकीर लगा लोगे खुद ही, कट हटो। तुम नारायण बनने योग्य नहीं रहे, तुम दुर्गा बनने योग्य नहीं रहे, तुम शक्ति संपन्न सर्वशक्तिमान की संतान नहीं कहलाए। बाबा पूछ सकता है, बच्चों बताओ, तकदीर को लकीर मत लगाना। हर कलप हम मिलते रहे हैं ना, और कोई को पूछेगा क्या, अकल ही नहीं आएगी और किसी को। तो बाबा पूछता है, कब मिले तुम? हाँ मिले बाबा 5000 वर्ष पहले। क्या किया? पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? देह दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ किया, माया को अपना गुलाम बनाने का पुरुषार्थ किया। देखो बच्चे, बाप कहते मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़ा है, फिर से आकर तुम्हें रावण की जेल से छुड़ाना पड़ा है। तुम बार बार कैद हो जाते हो सीता बनकर, भगवान फिर आता है राम बन, फिर तुम्हें छुड़ाता है। बेहद का बाप बेहद की बातें समझा रहा है। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है।
रावण को भल 10 शीश दिखाए हैं, ऐसे ही विष्णु को 4 भुजा दिखाए हैं। कोई मनुष्य ऐसा होता नहीं है शरीर से, न 4 भुजा होती हैं और ना ही 10 सिर होते हैं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया गया है कि 4 भुजा हैं और वो माया के अनेक रूप दिखाए गए हैं कि इतने तरह के मूड होते हैं। मुख्य उद्देश्य तुम्हारा एक ही है, प्रवृत्ति मार्ग में रहते भी तुम्हें विष्णु बनना होगा, पवित्र बनना होगा, वैष्णव बनना होगा और इस वैष्णवता का, इस पवित्रता की पालना करनी होगी। ये नहीं पालना नहीं हो रही मुझसे, विष्णु द्वारा पालना दिखाई गई है। पालन करिए नियमों का, पवित्रता का, हर चीज का पालन करिए। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण की तो 2 बाहें भी दिखाई जाती हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझता ही नहीं है। शिव बाबा हर एक बात तुम्हें रोज समझाता है, बच्चे समझो। तुमको ज्ञान है, वह सब भक्ति मार्ग था। अभी तुम्हारी मुख्य उद्देश्य तुम्हारे सामने खड़ी है कि तुम्हें हर हालत में अब नर नहीं नारायण बनना है, नारी नहीं लक्ष्मी बनना है। ये तुम्हारी मुख्य उद्देश्य तुम्हारे प्रत्येक के सामने खड़ी हो गई है। मुझे ऐसा नहीं ऐसा बनना है, मुझे ही बनना है, मुझे ही बनना है प्रकृति जीत माया जीत, मुझे ही बनना है दुर्गा। शेर से खबना नहीं है, शेर मेरे गुलाम बन जाए, मेरे सवारी बन जाए। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए है गीता पाठशाला। तुम ब्राह्मण तो जरूर चाहिए इसमें, क्योंकि ये एक यज्ञ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो तुम्हारे ब्राह्मणों के बगैर सफल नहीं हो सकती है। शिव को रुद्र भी तो कहते हैं ना। अभी बाबा पूछ रहा है ये कौन सा यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना या कृष्ण ज्ञान यज्ञ है? बोलो। शिव को ही भगवान कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, शंकर को देवता कहा जाता है। मनुष्यों ने शिव और शंकर दोनों इकट्ठे कर दिए हैं। बाबा कह रहे हैं मैंने इस तन में प्रवेश किया है, तुम बचे, इसीलिए कहते हो बाप दादा। तो इसकी नकल करके वह शिव शंकर कह देते, बाप और दादा इकट्ठा, शिव शंकर। परंतु पूरे विश्व में ज्ञान सागर एकमात्र परम पिता परमात्मा ही है, शिव ही है। तुम यह जानो कि हम कैसे ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं, ज्ञान से बनते हैं। चित्र भी बरोबर बनाना चाहिए कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है। इसका अर्थ भी कोई समझ ही नहीं सकता कि ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में फिर दिए और उनका सार तुम्हें ब्रह्मा मुख से शिव समझाते हैं। तुम सब बच्चों को बाप मास्टर ज्ञान सागर बना रहे हैं।
रोज़ समझाता है, बच्चे तुम घर गृहस्थ में रहकर याद करो, रोज़ तो समझाता है। जंगल मत जाओ। तुम जंगल जाने के लिए 14 वर्ष नहीं है तुम्हारे पास, जो वर्ष बचे हैं अभी तो 11 ही बचे हैं, 14 बचे भी नहीं। इसमें तुम अपना संकल्प, श्वास, समय सब किस में लगा दो? परिवर्तन में लगा दो। मैं देवता बन रहा हूँ, ब्राह्मण से देवता ही बनूं, मैं शूद्र ना बन जाऊं वापस। मुझे चढ़ना है, मुझे गिरना नहीं है। पूरा अटेंशन दो। मुझे कोई हप ना कर ले, मुझे कोई टांग ना खींच दे, मुझे कोई गिरा ना दे। अब जब जाते हॉस्टलों में रहते या किसी कॉलेज में जाते पढ़ने के लिए बच्चे, दूसरे लोग आते शैतानी करते, परेशान भी करते, लेकिन ये नहीं है कि तुम अपना अटेंशन गंवा देंगे उसमें। ये मार्ग ही है। ज्ञान सागर बनने के लिए मनुष्य कभी 8 भुजा या 10 भुजा वाला भी नहीं हो सकता है, जो तुम्हें दुर्गा के रूप में दिखाया जाता है कि तुम दुर्गा हो और तुम्हारे 8 भुजाएं हैं। यानी तुम परम शक्तिशाली हो, 8 शक्तियां तुम्हारे पास हैं। तो कोई 16 कला की वजह से 16 भुजाओं वाली देवी भी दिखाते, तो क्या है वो? 16 कलाओं से संपन्न हो। तुम बच्चों को बार बार रावण का अर्थ भी बताया कि आधा कल्प रावण राज्य है, उसकी मत है देह अभिमान की, और आधा कल्प राम राज्य है, उसकी मत है, सलाह है। वो वहाँ सब सलाह देंगे तुम्हें। तुम पुरुष हो, स्त्री हो, शरीर हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, ऊंच हो, नीच हो, ये जाति हो, ये धर्म हो, ये पंथ हो, ये गोत्र हो, सब वहाँ रावण मत में वही मत दी जाएगी देह के प्रति, और राम मत में वही मत, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम ज्ञानी हो, तुम गुणी हो। तो आधा कल्प राम राज्य का दिन होता है, तो आधा कल्प रावण राज्य की रात होती है। खेल है ये। इसीलिए बाप हर बात समझा रहा है। तुम सब एक बाप के ही बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की बाप ही स्थापना कर रहा है, तुमको राजयोग सिखा रहा है। जरूर तुम संगम पर राजयोग सीखेंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह भी गलत हो जाएगा। गीता हमेशा संगम पर ही सुनाई जाती है, ये गलत व्याख्या नहीं करनी है। बाबा तो सदा सच ही बताता है। बहुतों को इस ब्रह्मा का, कृष्ण का साक्षात्कार भी होगा। कोई कोई को सफ़ेद पोश ही दिखाई देगा, ये भी दिखाई नहीं देगा कौन है ये। लेकिन बाबा तो, शिव बाबा तो बिंदु रूप है। उसका साक्षात्कार हो भी जाए तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, होगा उसका भी। तुम सब आत्मा हो। आत्मा को किसी ने देखा है? कोई ने नहीं। वह बिंदु रूप है, अति सूक्ष्म है, दिव्य है, अलौकिक है। समझ सकते हो बस। जो जिस भावना से जिसकी भी पूजा कर रहा है वह वही देख पाता है, उसी का साक्षात्कार होता है जिस भावना से वह करता है। दूसरा अगर उसे देखे भी तो वह तो मूंझ पड़े, ये कौन है। जो बच्चे हनुमान आदि की पूजा करते हैं तो उनको हनुमान रूप में ही दिखाई देगा।
गणेश के पुजारी को वही गणेश रूप में दिखाई पड़ेगा। बाबा कहता है बच्चों, यह सब भी मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। भक्ति में बाबा ये सब रूप का साक्षात्कार ये बन के करता रहता है अकेला। कहीं भी किसने भी कुछ भी किया उसको वहाँ जाके उसी रूप में दर्शन देना, ये बाबा का काम। एक्टिव हो जाते हैं बाबा द्वापर से। कोई करा शंकर के रूप में, शंकर होते हैं, त्रिशूल लेके आते हैं, तो बाबा को बाकायदा त्रिशूल लेके वहाँ जाना पड़ता है, युद्ध करनी पड़ती है, उनके साथ रहना पड़ता है, सब करना है, बचाना पड़ता है। दूसरों का दृढ़ विश्वास हो हमारे पति को बचाने के लिए भगवान गए थे, हे प्रभु तुम धन्य हो। आस्था बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है। भक्ति में बाबा करता है। मीठे बच्चों, हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महल दिए तुमको, तुम्हें अनगिनत धन दिया, अकिंचित। बताओ तुमने वह सब कहाँ गंवाया? हिसाब ले रहा है, पूछ रहा है, बताओ कहाँ गंवाया? तुम फिर से कंगाल क्यों बन गए भाई? इतना देता है बाबा, फिर कंगाल बन जाते हो, ये क्या बात है? जो तुम भीख मांग रहे हो वैसे वैसे कंगाल नहीं हुए हो। हर चीज़ की भीख मांग रहे हो, बाबा सुख दे दे, शांति दे दे, ये दे दे, ये दे, हर चीज़। बाबा भी कह सकता है अभी तुम बच्चे समझो कि बाबा आ गया है, हम फिर से विश्व के मालिक बनेंगे। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, चलता ही रहता है, टिक टिक टिक। 5000 हो गई तो फिर बंद थोड़ी हो जाएगा, तो चलता ही रहेगा, फिर से शुरू हो जाएगा। कब सतयुग आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, आ जाएगा बस। ये सब मिट जाएंगी चीज़ें, भक्ति की चिन्ह भी मिट जाएंगे अपने आप ही। परिस्थिति आएगी, मिटती जाएगी, ड्रामा है ना। और हर एक आत्मा का ड्रामे में अपना अपना पार्ट है जो तुम बजा रहे हो। एक्टिंग है, राजा बनने की, रंक बनने की, सबकी, भिखारी बनने की, ऊंच बनने की, नीच बनने की, पवित्र बनने की, सब चीज़ की एक्टिंग है। तुम ये भी मत सोचो कि एक शरीर छूट गया बस, नहीं। कोई का भी शरीर छूटता है तो जाकर दूसरा ले लेता है, इसमें रोने की बात ही नहीं है। एक्टिंग थी, यहाँ की खत्म हो गई, दूसरी की शुरू हो गई। सतयुग में भी कभी कोई इसलिए रोता ही नहीं है। तुम अभी से पूरी तरह मोहजीत बनना शुरू करो। बन रहे हो तुम, योग से, ज्ञान से, बार बार याद से तुम मोहजीत बनोगे। यह लक्ष्मी नारायण आदि सब मोहजीत राजा होते हैं, इन्हें कोई मोह नहीं होता। प्रेम होता है सारे विश्व की सभी आत्माओं को, एक जैसा प्यार कर पाते हैं तभी तो। ये नहीं कि ये मेरा है, इसको गद्दी पे बिठाऊंगा, मोह नहीं होता। मोह जीत होता। गुणी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी वही बैठता है, दूसरा नारायण। वो चाहे उनके कोख से जन्मा हो, ये जरूरी नहीं है। वहाँ मोह ही नहीं होता कि कोख की भी कोई परवाह हो। बाबा अनेक प्रकार की बातें तुम्हें समझा रहा है। बाप है ही निराकार, इसीलिए वह बार बार तुम्हें अच्छी से अच्छी बातें समझाता है। परंतु भक्ति वाले मनुष्य उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं।
लेकिन नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ हो ही नहीं। अगर नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो चीज़ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर नाम न होता तो संकट पर कोई परिस्थिति आती है तो हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड फादर क्यों कहते हो? नाम है ना मेरा। भले ज्योतिर्लिंग भी है तो ज्योतिर्लिंग नाम ही तो है, शिव परमात्मा भी तो है, शिव बाबा कहते हो ना तुम। ऐसे नहीं मेरा तो नाम ही नहीं है, रूप ही नहीं। बाबा बरोबर है, बाबा के जरूर बच्चे भी हैं। निराकार बाबा अपने निराकार आत्मा ही बाबा का, निराकार आत्माओं से बाबा कहता है तुम अगर मंदिर में जाएंगे तो उसको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहेंगे क्या? शिव बाबा। उसको क्या कहेंगे? सिर्फ बाबा कहेंगे। अर्थ तो समझ गए ना? हम उनको शिव बाबा क्यों कहते? क्योंकि वह रियल में बड़े से बड़ा है, पिताओं का पिता है। यह पढ़ाई 2 अक्षर की है जो बहुत बड़ी पढ़ाई है, अल्फ और बे, भगवान और उसकी शक्ति, शिव और पार्वती, प्रकृति और पुरुष, कुछ भी कह लो उसको, अल्फ और बे, बाबा और बाबा की शक्तियाँ। जैसे ही तुम बाबा को याद करोगे तो बे अर्थात बादशाही तुम्हारी हो जाएगी। अल्फ को याद करो, बे ले लो। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। बे लेने के लिए अल्फ को ही याद करना पड़ेगा। जैसे कोई मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी ही रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी जो तंत है, जो सार है, तंत माने क्या? सार, सार, वही बुद्धि में रहना चाहिए बस। चाहे मुरली का हो, ज्ञान का हो, आत्मा का हो, ड्रामे का हो, सार सार तुम्हारे बुद्धि में बच जाए, मिट न जाए। अल्टीमेट सार क्या है कि तुम्हें 14 वर्ष का भी वनवास जो है वो यहीं हो गया है, तुम्हें यहीं याद करना है, जंगल नहीं जाना है, यही वनवास, अंतर में जाना है, बाबा की याद में टिकना है। तुम यहाँ भी ऐसे ही पढ़ते आए हो, अंत में फिर मन मनाभव होना ही होगा, मन बाबा को देना ही होगा। जैसे ही तुम मन मनाभव होंगे तो तुम्हारा देह का अभिमान गारंटी से टूट जाएगा, गारंटी से। और मन मनाभव की आदत पड़ जाएगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा ही याद रहेगा। मुख्य है ही यही, भले ही कितना भी सहज है, भले सहज लग रहा है आप, लेकिन है यही मुख्य। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं तुम क्या क्या पढ़ लेते हो। जैसे राजा होता है वैसा वह अपनी रस्म चला देता है। आपको खुद पता है कि पहले मन, शेर, पाव आदि हिसाब चलते थे, फिर अभी तो किलो आदि निकल पड़े हैं। हर एक राजा के अपने सिस्टम में, ऐसे नहीं, ऐसे नापोगे, पहले कोस नापते, फिर उससे पहले
क्या लिखा है, योजन नापते थे हम और आप, इतने योजन ये, इतना योजन ये, कोस पे आ गए, मील पे आ गए, फिर किलोमीटर पे आ गए। अरे राजा, ये राजा का काम है। बाबा क्या कह रहा है, राजा अपने हिसाब से रस्म चला देगा, ये होगा, ये माना जाएगा। अभी देखो कितने अलग अलग रस्म चली है, जिसमें देश को अलग अलग प्रांत हो गए हैं। देश एक है लेकिन प्रांत कर दिए गए, ये प्रांत है, ये प्रांत है, ये प्रांत, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये फलाना है। देखो वैसे ही दिल्ली आदि में जो चीज़ 1 रुपया है शेर, बॉम्बे में वही 2 रुपया शेर हो जाए। अलग अलग प्रांत में चीज़ें भी अलग अलग हो गई हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को थोड़े ही भूखा नहीं मारेंगे। इसी बात पे देखो कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना ही रौला है। जबकि भारत बेहद सॉल्वेंट था, पूरा घुल मिल के चलने वाला, घुलनशील, सबको सब साथ लेकर चलते थे, कोई सब पर दया करते थे, सबको प्रेम था, सब पर रहम था, सॉल्वेंट था। फिर तुम चक्कर लगाते लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब कोई किसी के ऊपर रहम नहीं करा, सब बेरहम हो गए। कोई घुलमिल नहीं रहा किसी से, किसी को किसी की बनती नहीं है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते सब खत्म हो रहे हैं, इनसॉल्वेंट। कहा भी जा रहा है, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोयारे। डॉट डॉट, जो भी गीत है बाबा ने पूरा नहीं लिखा, इतना ही लिखा है कि हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोयारे। तुम कौड़ियों के पिछाड़ी यूं ही मर रहे हो, मुझसे वर्षा ले लो, पवित्र बनो। इस देह की वस्तुओं के पीछे मत पड़ो। ये कौड़ी है, यहां से बटोर के यहां रख भी लोगे, क्या ही हो जाएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगी। बुलाते भी हो, हे पतित पावन, आ जाओ और पावन बना दो। कल की न्यूज़ थी कि एक कीड़ा मिल गया है फिर से अब विज्ञान को, बैक्टीरिया के रूप में, जो जहर को खाता है, जहरीली मिट्टी, जहाँ मिट्टी में जहर है, और उसके बदले में उसके लैट्रिन से सोना, 24 कैरेट सोना उसकी लैट्रिन में निकलता है। वो बैक्टीरिया खोज आ गया है कि ये सोना जो है ऐसे ही पृथ्वी में नहीं बन जाता, ये उस बैक्टीरिया भी बनाते हैं। अब वो अभी क्यों खोज हो रही है, क्योंकि जहर कहाँ पे, पृथ्वी पे बम आदि गिरेंगे, सब जगह क्या ही फैलने वाला है, जहर फैलने वाला है। और वो बैक्टीरिया फिर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा सक्रिय होंगे, सब खाएंगे, पूरी पृथ्वी फिर से काय से भर जाएगी तुम्हारी, उसकी लैट्रिन से, सोने से भर जाएगी। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। अब बताइए, अपन यही सोचते थे खदानों में मिलता है, फलाने, वो मिलता नहीं, एक्चुअल में वो उस बैक्टीरिया का काम है। वो गंदगी जहाँ जहाँ होगी वहाँ उसे वो खाता जाएगा, और 24 कैरेट सोना अपने आप उसके अंदर से, और करोड़ों के, अरबों की संख्या में वो खाते हैं, बना रहे हैं, बन जाता है, मेल्ट हो जाता है, इकट्ठा हो। तो कहते खदान मिल गई। फिर होगा वही सब। तो बाबा तो कह रहा है हर हालत में हर चीज़ होगी। आप भगवान की बात पर विश्वास करोगे, तुम्हारे सोने के ही महल होंगे। तुम पवित्र बनो। हे पतित पावन, आओ
पवित्र बनाओ, इसे ये सिद्ध होता है तुम पवित्र ही थे, अभी हो नहीं इसलिए तुम मुझे बुला रहे हो। बाबा कहते मैं वास्तव में पवित्र दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश भी करूंगा। इसीलिए ही तो यह महाभारत की लड़ाई लिखी जाती है और हर कल्प होती है, जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित होगी। ड्रामे में तो यह विनाश होना भी नूद ही है। यह विनाश तय है, नूद है, होगा ही, इसे कोई रोक नहीं सकता। पहले पहले बाबा को साक्षात्कार हुआ, इस ब्रह्मा को देखा, इतनी बड़ी राजाई मिली है तो बहुत खुश होने लगा। क्या साक्षात्कार हुआ कि बहुत विश्व की राजाई मिल गई है, इसको बहुत खुशी हुई। ये कृष्ण बन गया है, सम्राट बन गया है, राजा बन गया है। लेकिन फिर बाद में विनाश का साक्षात्कार कराया बाबा ने। पहले किसका कराया? राजा होने का कराया कि तुम राजा बन गए हो, पूरे विश्व के महाराजा बन गए हो, नारायण बन गए हो। फिर साक्षात्कार कराया विनाश का और आदेश दिया उस विनाश के साक्षात्कार में मन मना भव मध्याजी भव। मन मुझे दे दे तो तू विष्णु बन जाएगा, मध्य वाला आ जाएगा। ये था तो गीता का अक्षर। कोई कोई अक्षर गीता के भी बहुत ठीक हैं। बाबा भी कह रहा है तुमने जो ज्ञान सुना है, मैं जो तुमको सुना रहा हूं, यह फिर से प्रायः लोप हो जाएगा। और कोई को भी पता नहीं होगा जब तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब कि लक्ष्मी नारायण का राज्य है और कोई धर्म नहीं है। ये सब हुआ कैसे, यह भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। बस लक्ष्मी नारायण होते हैं, उनका राज्य होता है, हम उनके सब वसुदेव कुटुंबकम है, हम यहाँ बैठते हैं। ये सब जैसे कबीला है, कबीले का सरदार होता है, वैसे ही भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में हमारे अंदर से ही उन लक्ष्मी नारायण को प्रकट करेगा। सब हम हिल मिल के पूरा विश्व रहेगा हजारों वर्षों तक, मतलब 2500 वर्ष तक। किसी को ये पता नहीं होगा कि ऐसे कुछ था, ये सब विनाश हुआ था, बमें गिरी थी, कुछ वैमनस्य था, तेरा मेरा था, अनेक राज्य थे, अनेक भाषाएं थीं, अनेक देश थे। कुछ याद नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा। कोई धर्म ही नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाने कितने कितने तरह, 200 तरह के धर्म हैं इस समय, कोई नहीं होगा। उस समय जनसंख्या भी बहुत थोड़ी ही होगी। अभी कितनी है ये सब चेंज होना ही चाहिए और इसके लिए विनाश बहुत ज़रूरी है। ये अरबों की जनसंख्या नहीं रहेगी। तो ये चेंज होना चाहिए। महाभारत लड़ाई ज़रूर होनी चाहिए। जब महाभारत लड़ाई होती है भगवान तब होता है। अभी है भगवान, इसलिए महाभारत लड़ाई का होने का समय आ गया है। वो ही कराता है, वो ही कंट्रोल करता है। तुम शिव जयंती भी मनाते हो, शिव बाबा ने क्या आकर किया ये किसी को पता नहीं है, बस मना लेते हो। बाबा यही सब करता है कि भगवान आते हैं, महाभारत कराते हैं, हमको घर वापस ले जाते हैं, हमको ज्ञान देते हैं उससे पहले गीता का कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। हे अर्जुन तुम घर चलो, तुम युद्ध करो, अपने विकारों को मारो। ये सब होता है। तुम्हारे साथ शिव बाबा आकर के ज्ञान देता है, यह भी तुम भूल जाओगे, बाद में नहीं जान पाओगे कि हमें किसी ने ज्ञान दिया, तब हम नर से नारायण बने, तब हम देवता बने, तब हमारे अंदर दया, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता ये सब तब आई है। भूल जाओगे। तुम्हें यही लगे हम तो ऐसे ही थे, ये छल कपट है,
ये सब मिट जाएगा और अच्छाई स्थापित हो जाएगी। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये कुछ ही मिटी भी है हमारे अंदर। हम तो ऐसे थे, दयालु, प्रेमी, क्षमाशील, पवित्र। रीति रिवाज वहीं के चल पड़े। बाबा समझा रहा है कि गीता से कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली, ऐसा नहीं है। माता पिता कहेंगे गीता को, जिसने तुम सब फिर से देवता बनो। गीता के ज्ञान से राजयोग सीखा, श्री कृष्ण यह बना जिन्होंने फिर शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कह रहा है लेकिन वहाँ पे तुम यह भी भूल जाओगे। कृष्ण याद रहेगा, बाबा को तो भूल ही जाओगे कि वो ना कृष्ण बना है, नारायण बन रहा है, नारायणी बनेंगे, राज्य करेंगे, बाबा को भूल जाएंगे। किसने कराया, क्या कराया, सब भूल जाओगे। कैसे होता है, कोई कराता भी है ये सब। आज आपको पता है क्या कि कोई अंग्रेज़ों से तुम मुक्त हुए, उसके लिए कोई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी? तुम्हें कुछ याद है? तुम्हारी जनरेशन को किसी को याद है कुछ? कोई दिक्कतें होती हैं, कुछ होता है। ऐसे विकारों की दिक्कतें हैं अभी। ये जब निर्विकार हो जाओगे तो आपकी पीढ़ी, अगले आने वाली पीढ़ी को थोड़ा ही मालूम होगा फिर से कि विकार होते थे, छल कपट होते थे, ईर्ष्या होती थी, घृणा होती थी, राग द्वेष होते थे, पाखंड होता था। तो सब मिट ही जाएगा, कुछ नहीं याद रहेगा वहाँ। ये कोई ने मारे होंगे फिर हम ऐसे हो गए हैं, तो ऐसे ही थे हम तो। ये पक्का निश्चय करो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुन करके तुम्हें अब गिरना नहीं है, सीधे चलो। बाप बहुत बातें पूछ रहे, विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, बाबा से पूछते हैं, बहुत बातें पूछते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे, अरे तुम खुद कहो। ये वॉइसलेस ही दुनिया थी, रियल में निर्विकारी थी। वहाँ कोई पूछेगा नहीं ये निर्विकार हैं हम, विकार से बच्चा पैदा होना चाहिए, निर्विकार से क्यों हो रहे। वहाँ आपको विकार पता ही नहीं होगा कि विकार कोई बच्चे पैदा करने की चीज़ है। किसी को नहीं पता, वहाँ होता ही नहीं पता। अभी IVF आ गया, फलाना आ गया, आपको जब पता था क्या? जब नहीं था तब आपको पता ही था कि वासना से ही बच्चे पैदा होते हैं। ये डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे हो रहे हैं भाई? वैसे ही निर्विकार से बच्चे पैदा होंगे, तब तुम्हें पता ही नहीं होगा कुछ। ये कोई प्रोसेस भी था कि विकार से बच्चे पैदा, संपूर्ण निर्विकारी कहे जाओगे। वहाँ विकार की बात तुम्हारे बुद्धि में, मन में आ ही नहीं सकती। क्या होता है विकार, क्या होता है क्रोध, क्या होता है छल, नहीं आता। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद की बादशाही दे रहा है। ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करना चाहते? इस समय तुम्हें सब पता है, अच्छाई और बुराई, सुख और दुख, रात और दिन, सब कुछ इस समय पता है संगम पर। अभी ही तुम त्रिकालदर्शी हो, भूत भविष्य, अभी तुम्हें सब पता है। अभी तो तुम पतित दुनिया में हो। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते वहाँ एक नदी गुप्त थी, अब नदी गुप्त हो सकती है। यहाँ भी गौमुख बना दिया है, कहते हैं गंगा यहीं से आती है। अरे गंगा आदि अपना रास्ता लेकर, पानी है वह तो समुद्र में जाएगा ही, कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी क्या अलग से? भक्ति मार्ग में धक्के ही धक्के। पानी बरसेगा, इकट्ठा होगा, नाली बनेगी, थोड़ा बड़ा नाला हो जाएगा, फिर उधर उधर से मिलेगा, बहुत बड़ी हो जाएगा, बाद में नीचे। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य है, एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी तो सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। यहाँ तुम्हें यह बात भी नहीं करनी है इस समय कि जंगल जाएं। तुम बुद्धि से पुरानी समस्त दुनिया का, देह का संन्यास करो, पूरा तरह बैरागी बनो, हद के नहीं बेहद के। भूलो बार बार डिटैच होने का अभ्यास।
करना ही होगा हर एक को। तुम राजयोगी बचे, मुख्य कर्तव्य तुम्हारा एक ही है, पढ़ना और पढ़ाना। राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सीखा जाएगा। देह दुनिया को भूलने का अभ्यास जंगल में नहीं करना है, अभी करो। यह मुख्य कर्तव्य है, तुम्हें इसे रोज करना चाहिए। ये स्कूल है, यहाँ तुम्हें यह पढ़ाई रोज पढ़नी है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़ रहे हो, और पढ़ते हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सीखते हैं, फिर तुम्हें देव और देवी बन जाना है। इतना सीखो, फरिश्ते बनो, फरिश्ते से देव बनो। नित्य पढ़ना है, नित्य सीखना है। रोज एक शिव बाबा थोड़ी ही सबको बैठ सिखाता रहेगा। यह पांडव गवर्नमेंट है, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। यहाँ तुम कितना शांत में बैठना चाहिए और शांत स्वरूप रहना चाहिए पूरी तरह से। शांत में बैठने के लिए बार बार शिव बाबा क्यों कहता है? क्योंकि बाहर बहुत हंगामे आने वाले हैं। आने वाले टाइम में क्या ही होगा, हर तरफ हंगामे होने लगेंगे। मारो काटो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर होंगे ही होंगे। इन 5 विकारों का तुम बाप के कहने से दान दे दो तो तुम्हारा गारंटी से सारा ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बने हो, मैं तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी कर दूंगा, सभी। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम सुखधाम में जाएंगे तो इस दुखधाम को भी हमेशा के लिए आग लगा दो, ये बच न जाए। आग लगा दो इसमें, कोई दुखी न रहे, कोई दुख में फंसे नहीं। बच्चों ने भी अनेक ऐसे होंगे जो इस विनाश का भी साक्षात्कार करेंगे, फिर यथार्थ भी देखेंगे। अब साक्षात्कार की ज़रूरत है क्या? हो रहा है ना, देख रहे हो ना, बम आती है, गिरती है। गोविंदाय नमो नमः तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 100 मंजिला, एकदम ध्वस्त। तुम्हें करुणा नहीं आ रही है, लेकिन तुम टीवी में देखते हो ना, इसलिए तुम्हें उससे कोई ज़्यादा मोह नहीं है। तुम अगर वहाँ होंगे तो इतना डर जाएंगे कि फिर तुम देख ना पाएंगे ये सीन। ये याद रख लेना। मेरे बन जाओ, जिससे समस्त कामनाएं वासनाएं तुम्हारी भस्म हो जाएं। मैं पूरी कर दूंगा या तो भस्म कर दूंगा। तुम बच्चे अभी सुखधाम में जाने के लिए इस दुखधाम को आग लगा दो अपने मन से और बुद्धि से। बच्चों ने टाइम बहुत थोड़ा रखा है, याद की यात्रा में लग जाओ, बहुत थोड़ा समय बचा है। विक्रम विनाश करने होंगे तुम्हें एक ही जन्म में, तभी तुम ऊंच पद पा सकोगे। अच्छा मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरने की प्रैक्टिस करो। तुम्हें अगर अधिकार लेना है भगवान का, उसके वर्षे का, वो परम शांति, वो परम सुख, परम आनंद, अखंड ज्ञान प्रेम चाहिए, अखंड शक्तियाँ चाहिए, तो जीते जी मर जाओ। किससे मरना है? विकारों से। ये जो बुराई है इससे, वो तुम्हें याद ही ना आए कि तुम्हारे अंदर से मर गई वो। और भगवान की गोद में एडॉप्ट हो जाओ। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर में लकीर मत लगा लो। ये ना हो जाए कि माया आए तुम्हें घसीट के ले जाए, सिर तुम्हें खा जाए। ये नहीं होना चाहिए। लकीर ना लगे, पूरी तरह
तुम्हें देह भान को भस्म करना है, आत्म भान को जागृत करना है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनकर संशय में मत आ जाना। मनुष्य तो सुनाएंगे तुम्हें कुछ नहीं होता है, बेवकूफ़ी है, मेडिटेशन से क्या ही हो जाएगा, ध्यान से क्या ही हो जाएगा, तुम गप देंगे, इससे कुछ नहीं होगा, न बीमारी मिटेगी, न रोग शोक भय मिटेंगे, न दुख मिटेंगे, ये तुम यहाँ ऐसे मिट जाएंगे, ये काम कर लो, ये नौकरी कर लो, धंधा कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ भी कहेंगे, धन कमा लो, उससे शायद मिट जाएंगे। भगवान ही मिटता है, ये भूल जाते। मनुष्य बुलाना चाहता है एक दूसरे को भी, याद ये मिट देंगी चीज़ें, ईश्वर नहीं मिटे। जरा भी निश्चय हिले नहीं। क्या कह रहा है बाबा? तुम्हारे निश्चय को हिलाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि तुम हिल जाएं और माया के बन जाएं। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, ये तुम्हें निश्चय होना चाहिए। इसीलिए अपना बुद्धियोग इससे पूरी तरह हटा लो कि तुम्हें हमें दृश्यमान जगत जो दिख रहा है, इसमें जो बुद्धि लगी है, इसे हटा लो। नहीं, ये तो मिटने वाला है, इसमें आग लगने वाला। वरदान है, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरक्षित करने वाले विशेष आत्मा भव। तुम सबके ऊपर मृत संजीवनी बूटी दी है भगवान ने, अब तुम मूर्छितों को सुरक्षित करो, जिंदा करो। जो सो रहे हैं अज्ञान की नींद में, उन्हें जगाओ, उन्हें विश्वास दिलाओ तुम अमर हो, अविनाशी हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो। सुरक्षित करो को जो फंसे पड़े हैं बुरे कर्म करने में कि नहीं हम इनसे सुखी हो जाएंगे, लूट लेंगे तो, पटक देंगे तो, मार देंगे तो, दूसरे को दुख दे देंगे तो शायद यही सुख का कारण बन जाएगा। नहीं, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरक्षित हो जाएगा। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप एक विशेष आत्मा अवश्य बन जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएगा, टाल देगा, और आप विशेषता सुनाएंगे तो स्वयं ही अपनी कमजोरी वह स्पष्ट अनुभव भी करेगा। इसी संजीवनी बूटी से वह मूर्छित से सुरक्षित हो जाएगा और उड़ेगा तुम्हारे साथ। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। स्लोगन है, नाम मान शान और साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। तुम्हें संकल्प से भी नाम मान शान का त्याग करना होगा, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। ओम शांति।